अधाते सुम्नमे माहे। परमपिता परमात्मा के अनेक नाम हैं। उनमें से एक नाम है भावग्राही। परमात्मा हमारे भावों को ग्रहण करते हैं। परमात्मा के लिए वस्तु, परमात्मा के लिए शब्द, परमात्मा के लिए औपचारिक चीज़ें जो होती हैं वो कोई मायने नहीं रखते हैं। अर्थात उनसे परमात्मा प्रीत नहीं होता। परमात्मा हमारे आंतरिक भाव को जानते हैं, हम कैसे भाव परमात्मा के प्रति रखते हैं। संसार में प्राय करके लोग मिलेंगे जो कहते भगवान बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। जब मनोकामना को पूर्ण करते हैं तब हम परमात्मा को अच्छा मानते हैं। और यदि मनोकामना पूरा ना हो तो आप क्या मानते हैं? ये देखना होता है। मनुष्य में ऐसे होता है, ईश्वर के साथ भी व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार होता है। जितनी श्रद्धा, जितना समर्पण, जितना आदर, जितना प्रेम परमात्मा के प्रति है, क्योंकि हमारी एक एक कामना पूरी होती जाती है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, पूरा हो गया, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर पूरा हो गया। जो जो हम चाहते हैं हमारे मनो अनुकूल, इच्छा के अनुकूल हो जाता है, तब परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव बढ़ता है। लेकिन जब हमारे इच्छा पूर्ण ना हो, हमारे मनोनुकूल ना हो, पूरा ना हो, तब परमात्मा के प्रति हमारा कैसा भाव उत्पन्न होता है। ये वास्तव में सच्ची भक्ति है, ईश्वर भक्ति, तब पता चलता है। अनुकूलता हो जाए तो सब व्यक्ति प्रीति करते हैं, प्रेम से बोलते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, तो ठीक है। लेकिन अनुकूलता न होने पर कैसे भाव होता? यदि परमात्मा के प्रति शिकायत होती है कि परमात्मा ने इसे क्यों किया, मुझे इसे क्यों नहीं दिया, मेरी इच्छा को क्यों पूर्ण नहीं की, ये तो मैंने अच्छाई के लिए ही प्रार्थना की थी। साधु संत विद्वान सन्यासियों को देखेंगे, वो तो समाज के उपकार के लिए, पूरे संसार के कल्याण के लिए कामना करते हैं। क्या सारी कामनाएं पूर्ण होती है? जो वे संत साधु होते हैं, विद्वान भी होते हैं, योगी होते हैं, भावना क्या रहती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या सारे लोग सुखी हो जाते? नहीं होते, नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। यदि कोई साधु ऐसे सोचता जो मेरे भक्त है, जो मुझे मानते हैं, जो मेरे को स्वीकार करते हैं, उनका तो मंगल हो ही जाना चाहिए, दूसरों का हो या ना हो, इसका मतलब अभी वो ईश्वर को ठीक से नहीं समझे। ऐसा नहीं कि हम भगवान को प्रार्थना ना करें, चाहे हमारा परिवार का व्यक्ति हो, चाहे हमारा कोई आत्मीय व्यक्ति हो, अथवा हमारा कोई अत्यंत अनुकूल मित्र हो, परम सहयोगी हो, परम हितैषी हो, उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना ना करें, ऐसी बात नहीं है। प्रार्थना कर सकते हैं, करना चाहिए, उसका कोई मना नहीं है। लेकिन उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये हमको समझना आवश्यक है। जो स्वामी जी महाराज की सेवा में हम रहते थे, स्वामी जी महाराज तो किसी से फोन में बात नहीं करते थे। कभी कभी कोई लोग जो उनके भक्त थे फोन करके हमें कहते थे कि स्वामी जी से ऐसे कहो,
कि मेरा बेटा बीमार है और स्वामी जी ईश्वर से प्रार्थना करें मेरा बेटा ठीक हो जाए। हम स्वामी जी महाराज को हम सुनाते थे कि स्वामी जी अमुक व्यक्ति का इस नगर से दुर्वास आया है, उनका पुत्र अस्वस्थ है और उन्होंने निवेदन किया है आप ईश्वर से प्रार्थना करिए। तो स्वामी जी कहते थे कि उनको आप ये बता देना कि मैं उनके पुत्र के स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ और सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए मैं कामना करता हूँ। तो भाव क्या रहता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं, स्वामी जी स्वयं के लिए भी प्रार्थना करते थे। हम भी कभी रोगी हो जाए तो हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर मेरा रोग ठीक कर दीजिए। तो दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, पाप नहीं है, ये नहीं है। लेकिन यदि वो कामना प्रार्थना पूरी ना हो तब हम क्या करते हैं, हमारा कैसा भाव बनता है वो मुख्य होता है। जब कोई इच्छा करते हैं पूर्ण हो जाए तब तो प्रसन्नता होती है। इच्छा बाधित होने पर क्या है, चाहे पितृभक्ति हो, मातृभक्ति हो, गुरु भक्ति हो, ईश्वर भक्ति हो, भक्ति का स्वरूप ये नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो मिल गया तो ये बहुत अच्छे हैं, मेरे पिताजी बहुत अच्छे, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरे गुरु बहुत अच्छे, इनके समान तो गुरु कोई नहीं है। क्यों? आपकी बात को मान लेते हैं, आपको ऊपर दंड विधान नहीं करते, इसलिए गुरु बहुत अच्छे, बहुत आदर करते, प्रेम करते हैं, इसलिए अच्छे। ईश्वर भी अच्छे ऐसे लगते हैं। लोग ऐसे कहते हैं कि ईश्वर के प्रति मेरा अगाध विश्वास है, और कहते जाते भाव व्यक्त करते करते कहते मेरे बेटे की शादी करनी थी, कुछ भी नहीं था, साधन कहाँ से आएंगे, क्या आएंगे, कौन शादी करेगा, कैसे प्रस्ताव मिलेगा, कुछ नहीं था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। अचानक सब ईश्वर की व्यवस्था से सब अपने आप हो गया। कहाँ से पैसा आया, कैसे विवाह हो गया, कैसे उसको अच्छा दामाद मिल गए, सब कुछ परमात्मा ने किया है। ठीक है, परमात्मा ने अच्छा किया है। परमात्मा ईश्वर जो भी करते भला ही करते, लेकिन जब वो ईश्वर का भला आपको कष्ट देता है तब आप क्या मानते हैं, ईश्वर जो भी करता है भला करता है मानते हैं, ये क्या भाव बनता है? यदि अंदर से ईश्वर के प्रति कभी ऐसे शंका, ऐसे प्रश्न, ऐसे भाव उत्पन्न हो जाता है कि ऐसे हो करना चाहिए था, ईश्वर ने ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों कर लिया, इसका मतलब है ईश्वर पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया। ईश्वर जो भी करते वो भलाई करते, कभी किसी का अमंगल नहीं करते। किसी को ईश्वर दंड देते हैं तो भी उसके भला के लिए ही करते हैं। महर्षि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ेंगे वो समझ में आएगा। तो वो लिखते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है या दयालु है, तो कहते न्यायकारी भी है दयालु भी है। तो कोई कहता यदि न्याय करेंगे तो दया तो हो नहीं सकती। न्याय का अर्थ जैसे कर्म है उसके अनुसार फल देना है, पाप किया है तो दंड ही मिलेगा, तो दया कहाँ हुई। और दयालु का अर्थ होता है दंड न देकर छोड़ देना, ये दया है। क्यों? आपको दंड मिलने से अच्छा लगता है या दंड न देकर छोड़ देता अच्छा लगता है? निश्चित है, ये तो किसी को भी दंड पसंद नहीं होता है, लेकिन दंड देने से जो कल्याण होता है वो दंड न देने से नहीं होता है। ऐसे नहीं कि छोटी छोटी बात में हर बात पर उसको दंड दिया जाए। तो इसलिए महर्षि दयानंद ने आर्य समाज में नियम बनाया, सबसे प्रीतिपूर्वक, फर्स्ट इम्प्रेशन प्रीतिपूर्वक,
पहले प्रेम से बताओ कि भाई ये गलत है, ये सही है। मैं लंबे काल तक ब्रह्मचारियों के साथ रहा, पहली बार गलती करता है, आज तक मैंने किसी को दंड नहीं दिया। पहली बार गलती करने पर, पहली बार करने पर प्रीति से ही बताना है, दूसरी बार करने से धर्मानुसार। तो उनको कहना देखो पहले भी आपने गलती की थी, आपको बताया गया था, फिर आप गलती कर रहे हैं, तो आप स्वयं सुधार करें। नहीं करेंगे तो हम दंड ना दें तो भी तो आपका दोष बढ़ेगा। आपको दंड इसलिए दिया जाता है कि आगे आपका दोष ना बढ़े। तो धर्म पूर्वक समझाओ कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ऐसे करोगे तो आपका पुण्य होगा, ऐसे करोगे तो पाप होगा। राष्ट्र के संविधान के अनुसार उसको समझाए, ये धर्म है, ये अधर्म है। फिर समझाए कि नहीं, ईश्वर के संविधान में ये उचित है, अनुचित है। इसको कहते हैं प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार। अब कोई बहुत आग्रह करता है, बहुत प्रेम करता है, बहुत श्रद्धा करते हैं, एक रोटी और खा लो। हम तो एक रोटी बचा कर ही रखता है, चलो कोई बहुत अधिक आग्रह करता है उस दिन खा लिया, कोई बात नहीं। लेकिन कोई कितना भी आग्रह करेगा, प्याज लहसुन मांस अंडे दे देगा तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। कितना भी दुखी हो जाए हम कहेंगे ईश्वर के विपरीत है। स्वामी सत्यव्रत जी के साथ गया था सेवा में, उनका नियम था भोजन का समय भोजन करेगा, हम भी ऐसे ही करते हैं। मैंने नियम रखा पीने का तो कुछ भी कोई दे दे पी लेता हूँ, क्योंकि वो इतना भारी भी नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कुछ भी पीने को दे दे, शरबत दे दे, नारियल पानी दे दे, नींबू पानी दे दे, पी लेता हूँ। लेकिन खाने का नियम जो भोजन के समय वही खाएंगे, अन्य समय नहीं खाते। तो स्वामी जी भी बड़े कठोर थे, उनके नियम तो एकदम अटल थे। अस्वस्थ हुए थे तो चिकित्सालय गए, तो वहाँ से सेठ जी के घर गए, तो 5 दिन रहना था उनके घर में। तो उन्होंने सोचा स्वामी जी कमज़ोर है तो कुछ खाते पीते नहीं है, इसलिए कमज़ोर है। ले आए मिर्च में बढ़िया बढ़िया अंगूर, और कहे स्वामी जी आपको तो खाना ही पड़ेगा, ये मैं मानूंगा ही नहीं, आप ना खाए ये नहीं हो सकता। तो 1 बार बोले, 2 बार बोले, 3 बार बोले। स्वामी जी ने कहा आपकी भावना तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ ऐसे नहीं करना। हम लोगों को तो बता देते, जैसे माताएं होती हैं वो मना करने पर भी प्रेम से डाल देती हैं। तो स्वामी जी का ऐसा नियम था, एक बार मुंह से ना निकल गया, ना मतलब ना कह दिया और किसी ने डाल दिया तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, झूठा हो जाएंगे। वो तो मंच से ऐसे खुलेआम घोषणा करते थे, इतने साल हो गए मैंने जानबूझकर एक बार भी झूठ नहीं बोला, इतना उनका दम था। मतलब झूठ नहीं बोला, कभी भी मिथ्या भाषण नहीं किया, ऐसे बोलते थे। अर्थात जब भी बोलता हूँ सच ही बोलता हूँ। आचरण में भी बड़े सावधान रहते थे। कभी स्वामी जी को साथ में लेकर जाते थे और लोग क्या होते, भीड़ होते, जबरदस्ती आकर पैर पकड़, अब ठोकर लगा गिर सकते हैं ना, तो हम कह देते दूर से कठोर नहीं बोलना है। तो उसको हिंसा मानते थे। कोई नमस्ते करने आ रहा, उसको जबरदस्ती रोक दिया तो हिंसा मानते। ऐसे अन्य साधुओं में भी हमने देखा, कठोरता बर्ताव नहीं करेंगे, प्रेम से। अब एक बार ऐसे हुआ, एक सन्यासी प्रवचन करके गए, तो व्यवस्था कुछ ऐसे थी, तो वो सीधा श्रोताओं के बीच में से जाना पड़ा। तो श्रोताओं के बीच में जाए तो सबकी श्रद्धा होती है, सब पैर छूने लग गए। अब कैसे करें, उस दिन तो पार किया, दूसरे दिन व्यवस्थापकों का कुछ दूसरे रास्ता निकाला जहाँ श्रोताओं के बीच में से जाना ना पड़े, नहीं उस दिन तो झेलना पड़ेगा। तो कठोरता प्रति
पढ़ा ना कल, क्या पढ़ा? अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान। विद्वान इतना होता है कि मेरे कारण से किसी को किंचित मात्र दुख ना हो, इतना सावधान रहता है। हम नमस्ते करना आ रहा, सब लोग नमस्ते करेंगे, टाइम भी लगेगा, और चाहते नहीं कि पैर छुए लोग, तो भी उनको सहन करना पड़ता है। तभी तो वो योगी है। यदि वो भी हमारे जैसे व्यवहार करे तो योगी क्या? इतना सावधान रहते हैं, इतना सतर्क रहते हैं, इतना सजग रहते हैं कि किंचित मात्र कष्ट ना हो। ऐसे ही दूसरों के प्रति जितना कोमल है, अपने प्रति उतना ही कठोर। अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में स्वयं गलती एक भी नहीं करेंगे, और दूसरे कितने भी गलती करे तो उसको सहन करते हैं। तो सामान्य व्यक्ति के लिए अलग नियम है। तो आप विद्यार्थी के रूप में है तो आपके लिए अलग नियम होगा। अभी अतिथि के रूप में है, अपने आप में है, स्वतंत्र है, उनको ऐसे कठोर व्यवहार हम नहीं करेंगे। किसी बाहर का आपको रहते हुए 2 साल हो गए, किसी को कभी कठोर बोलते, बाहर के लोगों को डांटते हुए देखा? आपको डांट पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना निर्माण नहीं होता। लेकिन डांट देते हुए में भावना क्या है कि भविष्य में आप गलती ना करें, इतनी ही भावना है। आपको दुख देने का कोई उद्देश्य नहीं है। इसको लिखा है महाभाष्यकार ने लिखा, महर्षि व्यवहारवान में भी लिखा, सामृते पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विशोक्षितैः लालनाश्रयेण दोषा ताड़नाश्रयेण गुणः। गुरु लोग कभी पिटाई भी करते हैं तो कहते हैं उनके हाथ में अमृत होता है, अमृत हाथ से पिटाई करते हैं। सामृते, अमृत के साथ। स्वामी सत्यव्रत जी कितने ताड़ना करते हैं, लेकिन कब? जब व्यक्ति उनको स्वीकार करके उनके अधीन होकर रहता है और कहता मैं योगाभ्यास करना चाहता हूँ, तब कोई ऐसा आया नमस्ते करके गया, 2-4 दिन रह गए, आश्रमवासी है, उसको थोड़ी ताड़ना करेंगे। जो कहता मैं योग अभ्यास करना चाहता हूँ, तब उसको सिखाएंगे। सबको समान व्यवहार नहीं, यथा योग्य, प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार आगे यथा योग्य। आपके साथ जैसे व्यवहार है, इनके साथ ऐसे व्यवहार नहीं करूँगा, तो यथा योग्य व्यवहार। भावना, परमात्मा ऐसी भावना को जानते हैं, इसलिए परमात्मा का नाम भावग्राही है। मनुष्य हमारे भाव को पूरा कोई भी किसी के भाव को नहीं जान सकता। बड़े भाव से आते हैं, और जो जितने अधिक श्रद्धा दिखाते हैं, बाद में उन्हें की श्रद्धा घट जाती है, क्योंकि किसी कारण पूर्वक श्रद्धा होती है, तो कारण हट जाए तो श्रद्धा भी हट जाएगी। ईश्वर को ईश्वरत्व के कारण से जो श्रद्धा करता है उसकी श्रद्धा नहीं घटेगी। हमारी मनोकामना पूर्ण होने से जो श्रद्धा करता है, जब मनोकामना पूर्ण नहीं होगी श्रद्धा तो घटेगी। शुरू में कोई व्यक्ति गुरु के प्रति अत्यंत आदर, श्रद्धा, सेवा भाव दिखाता, क्या होता है, अपने पास जो ऊर्जा है ना वो निकाल देता है पूरा, फिर बाद में खत्म हो जाएगा और है ही नहीं। तो अपने अनुकूलता हम अपने लिए बना रहे हैं या उनके अनुसार बना रहे? जो ईश्वर के अनुकूल चलते हुए ईश्वर के प्रति श्रद्धा करता है, उसकी श्रद्धा तो बनी रहेगी। और ईश्वर की ओर से अनुकूलता प्राप्त होने पर जो श्रद्धा करता है उसकी श्रद्धा टिकेगी नहीं, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। किसी के प्रारब्ध अच्छा है तो उसको अच्छे अनुकूलता मिलती जाती है, चलता जाता। प्रतिकूलता तो आएगी, सबके जीवन में आती है, उसके जीवन में आएगी। प्रतिकूलता आने पर हमारा भाव कैसे रहता है,
ऐसे लोग श्रद्धालु होते, भक्ति करते, सम्मान करते, आदर करते, सब ठीक है। लेकिन जब कोई निर्णय, कोई विचार उनके प्रतिकूल हो जाए, तब कैसे भाव रहता है, तब पता चलता है आपका वास्तविक भाव। अपनी इच्छा के अनुकूल, अपने निर्णय का अनुकूल निर्णय हो तब तो सबको अच्छा ही लगता है। ईश्वर की दृष्टि से देखना होता है ये ठीक है गलत है। ईश्वर की दृष्टि से ठीक होने पर भी हमारी इच्छा के विपरीत हो गया तो हम कैसे भाव रखते हैं, तब व्यक्ति का भाव पता चलता। ये मनुष्यों के प्रति भी, ईश्वर के प्रति है। ईश्वर तो भावग्राही है, लेकिन मनुष्य हमारे आंतरिक भाव को नहीं जानते, नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। तो मनुष्य कैसे जानते हैं? वाणी से। हम जैसे वाणी प्रयोग करते हैं तो ऐसे उनको पता चलेगा। स्वामी सब विवेकानंद जी कहते हैं नमस्ते करने में 4 काम करने पड़ेंगे। कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके पैर भी छूना पड़ेगा, हाथ भी जोड़ना पड़ेगा, सिर भी झुकाना है, और वाणी मुख से नमस्ते बोलना भी है। केवल अपने पैर छुआ, नमस्ते बोला नहीं तो कहते ये नमस्ते नहीं हुई, आधी हुई है आपकी। तो अब ईश्वर के लिए आप वाणी से ना बोलो चलेगा। अब ईश्वर का तो पैर नहीं है, छूओगे कैसे? उसके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए जरूरत है। ना चाहते हुए, हम नहीं चाहते कोई पैर छुए, लेकिन ये परंपरा, ऋषियों की परंपरा चल रही है, ऋषियों ने ऐसे विधान किया है तो उसके लिए करना पड़ता है। तो कोई व्यक्ति अपनी ओर से छूता है तो उसकी श्रद्धा है, ठीक है, हमें कोई दोष नहीं लगेगा। हम यदि अपनी ओर से इच्छा करते हैं कि ये व्यक्ति मेरा पैर छुए तो हमारे अकाउंट से माइनस होगा। नियम है। तो परमात्मा तो भाव को जानता है, लेकिन मनुष्यों को भाव का पता नहीं चलता, इसलिए उनको भाव अभिव्यक्त करने का माध्यम होता है। हाथ भी जोड़ना पड़ता है, वाणी से भी बोलना पड़ता है, तब उनको पता चलता है। और चाहे किसी व्यक्ति को चाहे जैसे व्यवहार करे तो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। सब व्यक्तियों की अलग अलग योग्यता, अलग अलग स्तर है, सबके साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। शास्त्रकार इसी को एक उदाहरण देकर बताते हैं। एक ही स्त्री है, वो तो किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए माँ है, किसी के लिए भगिनी है और किसी के लिए पुत्री है। तो 4 व्यक्ति उनके साथ 4 प्रकार का व्यवहार करेंगे, एक जैसे व्यवहार नहीं होगा। सबके अलग अलग भाव है, तो उस भाव के अनुसार व्यवहार होता है। जो पुत्री है वो तो प्रणाम करेगी, और जो माँ है वो तो आशीर्वाद देगी, वो प्रणाम नहीं करेगी। माना बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, बाप उसको प्रणाम नहीं करेगा। हाँ, सन्यासी हो गया तो अलग बात है। अब बेटा हो गया सन्यासी और बाप सन्यासी नहीं है, बाप गृहस्थ है, प्रणाम करना बनेगा। उस बेटे के अनुशासन में रहना पड़ेगा। एक बार आचार्य सत्यजीत जी कक्षा ले रहे थे, उनके पिताजी बैठते थे सत्संग में, वो बीच में बोल दिए। तो उनका नियम है बीच में कोई नहीं बोल सकता, बोलना तो पहले हाथ खड़े करो, और हाथ खड़े करके भी नहीं बोलोगे, हाथ खड़े करने के बाद वो अनुमति देंगे, जब बोलने तब बोलना है। कई लोग ऐसे होता है बीच में पूछते हैं, कम से कम पंक्ति पूरी हो जाए, एक व्याख्या पूरी हो जाए तब पूछे तो ठीक है। आप जो कह रहे थे उनको आप डांट देते थे, पूछने नहीं देते। उसके लिए पंक्ति पूरी हो जाए, व्याख्या पूरी हो जाए तो पूछो, पूछने की तो कोई मना ही नहीं है। जो वो कम जानता है, विद्वान कम है, उसको पूछने में बड़ी समस्या होती है, वो क्रोध करते हैं। जिनके पास विद्या पूरी है वो कभी क्रोध करेंगे नहीं, पूछने पर क्रोध नहीं करेंगे,
अन्य कारण से हो सकता है पूछने से। और जितना जो बड़ा विद्वान है उसको जितना पूछोगे उतना अच्छा लगता है। कभी आप नोट के कोई बीमार हो, थका हुआ हो, कुछ भी हो, उनके विषय का शंका, और आप कह दो कि मैं आपको ही इसके उत्तर देने योग्य मानता और कोई है नहीं इसका उत्तर दे सकता। देखो कितने भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आपको उत्तर देंगे। विद्वानों को तो अच्छा लगता है कोई प्रश्न पूछे तो उत्तर देना अच्छा लगता है, लेकिन वो शिष्टता होती है। तो उनके पिताजी ने बीच में बोल दिया तो कब बीच में नहीं बोल सकते, भले पिताजी हो। कब मेरी कक्षा में कोई भी ऐसे बीच में नहीं बोल सकते। और उन्होंने कहा भले आपको लगेगा ये तो तानाशाह है, अपनी मर्जी करता है, लेकिन ठीक है, कक्षा का नियम है ऐसे। तो नियम पूर्वक शिष्टता से, क्योंकि भाव जो संप्रेषण हो रहा, व्यक्ति बोल रहा तो एक भाव में बोल रहा है, बीच में रुक जाए तो भाव खंडित होगा। और बीच में बोलना पूछना भी ऐसे ठीक नहीं। तो वक्ता बोल रहा तो वक्ता की स्वीकृति से ही पूछ सकते, बोल सकते, उसमें कोई आपत्ति नहीं, कितना भी पूछो। तो ईश्वर, अब ईश्वर को कभी ऐसे पूछो, उपासना में बैठे हो और मन में तुरंत कोई प्रश्न आया पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनुष्य में तो आपको व्यवहार शिष्टता रखनी पड़ेगी। अब 2-4 आदमी है तो पूछ लिया, और 200 आदमी है, अब कोई इधर से पूछेगा कोई उधर से पूछेगा, सब तो विशृंखला हो जाएंगे ना, नियम कानून कुछ नहीं रहेगा, बोलना लोग इसके बात नहीं सुन पाएंगे, उधर से शोर शराबा हो जाएगा। तो मनुष्यों के लिए हमको मर्यादा रखनी होती है, ईश्वर के लिए भावना। हमारी भावना अच्छी है तो ईश्वर हमारे भाव को ग्रहण कर लेगा। हाथ जोड़ो न जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाणी से आप बोलो हे ईश्वर मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, वाणी बोलो ना बोलो चलेगा, भावना ऐसी होनी चाहिए। तो भावना यदि पवित्र है तो ईश्वर तो भाव को ग्रहण कर लेंगे। लेकिन मनुष्यों के लिए हमको व्यवहार में शिष्टाचार की मर्यादा रखनी होती है। और जब मनुष्य को भी पता चल गया कि इस व्यक्ति का भाव ऐसा है, तो हमारा, हम जिसको अच्छा मानते हैं उसके द्वारा कोई गलत व्यवहार हो जाए तो भी हमको बुरा लगता ही नहीं। ठीक है, कोई कारण होगा अथवा किसी प्रकार से हो गया, उनको बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनसे हमको 50 व्यवहार हमने देखा वो हमारा अनुकूल ही है। कोई ऐसे एक हो भी गया तो कुछ नहीं होगा, उसके बारे में आप शिकायत करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका पता है कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है। आप उसके विरोध में दूसरे को बताओगे, दूसरा जानता है। जब तक उस स्थिति में नहीं है तब तक हमको अपने भाव को रखना चाहिए। और कोई अति परिचित हो गया तो भी उनके प्रति यदि हम आदर भाव से बोलते हैं तो हमारी भावना शुद्ध हो गई, एक आदत बनती है। तो ब्रह्मचारियों के साथ हम जैसे बोलते हैं, जी लगाकर बोलते हैं अथवा महोदय लगाकर बोलते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो उसका सम्मान कितना हो, हमारा भाव पवित्र होता है। हम दूसरों को जब सम्मान देते हैं हमारा भाव शुद्ध होता है, निर्मल होता है, अच्छा बनता है, तब दूसरों के साथ भी ऐसे व्यवहार करेंगे। सबके साथ ऐसे व्यवहार करते तो कल्याण हो जाता है। चलो आज यहीं पर विराम देते हैं। भाव को पवित्र करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।